हर रोज मुझसे कई लोग ये पूछते हैं कि एसआईपी क्या होता है, क्या एसआईपी सेफ है, एसआईपी से पैसा कैसे बनता है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जब मार्केट गिर रहा है तो क्या एसआईपी को चलती रहनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए। आज के इस स्मार्ट मैट्रिक्स मास्टर क्लास में मैं एसआईपी का पूरा साइंस, पूरा लॉजिक और पूरा सिस्टम एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा तो इस वीडियो के बाद आपको पूरी लाइफ में एसआईपी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेट्स बिगिन। मैं हूं नवनीत, एक आईटी प्रोफेशनल और 9 to 5 इन्वेस्टर, और आप देख रहे हो जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज प्रेजेंटेड बाय स्मार्ट मैट्रिक्स, जहां पर हम बात करते हैं स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ और स्मार्ट फ्यूचर की। आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे एसआईपी क्या होता है, एसआईपी काम कैसे करता है एक सिंपल एग्जांपल के साथ, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, एसआईपी की रियल बेनिफिट्स, एसआईपी से रिलेटेड डेंजरस मिथ्स, एसआईपी वर्सेस लमसम। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि एसआईपी स्टार्ट कैसे करें, आपको ये बताएंगे कि एसआईपी कब रुक जाता है, गिरते हुए मार्केट में आपको एसआईपी में क्या करना है, एसआईपी से रिलेटेड बिगिनर्स मिस्टेक्स, और लास्ट में शेयर करेंगे एसआईपी से रिलेटेड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। दिस इज योर कंप्लीट एसआईपी मास्टर क्लास। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका मतलब है आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों ट्रस्ट मी, एसआईपी हम जैसे 9 to 5 इन्वेस्टर्स के लिए एक ब्लेसिंग है, बिकॉज आप ये नहीं देखते कि मार्केट कब नीचे जा रहा है और कब ऊपर जा रहा है, आप बस एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट कर देते हो। चलिए अब समझते हैं कि एसआईपी काम कैसे करता है। आप एसआईपी को एक छोटा सा सिस्टम समझ लीजिए। चलिए एग्जांपल से समझाते हैं। मान के चलिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 2000 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में। तो पहले मंथ में मान के चलिए एनएवी है 20 की, तो आपको 2000 रुपए में मिले कितने 100 यूनिट्स। सेकेंड मंथ में मान के चलिए मार्केट गिर गया और अब एनएवी हो गया 16 का। इस मंथ आपको उसी 2000 में मिले कितने 125 यूनिट्स। मंथ 3 में मान के चलिए आप मार्केट अप हो गया और एनएवी हो गई 25 की। अब आपको उसी 2000 से इस मंथ आपको यूनिट्स मिले 80। आपने 3 महीने के बाद टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया 6000। आपको टोटल यूनिट्स कितनी मिल गई 305, और अब एवरेज पर यूनिट कितना बना 19.6। यही है एसआईपी का मैजिक। जब मार्केट गिरती है तो आपको उसी अमाउंट में ज़्यादा यूनिट मिल जाती है, और इसके बाद जब रिकवरी होती है, मार्केट बढ़ती है, तो आपकी वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। आपको टाइमिंग नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेना, आप स्लो स्टडी डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाते हो। चलिए अब बात करते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की। दोस्तों इसको हम द हार्ट ऑफ एसआईपी भी बोलते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट लोग इसे समझते नहीं है। आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट से यूनिट परचेज करते हो, मार्केट अप हो या डाउन हो। मार्केट गिरती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है, मार्केट बढ़ती है तो कम यूनिट्स मिलती है, बट एवरेज कॉस्ट लो होती है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इसे समझते हैं। आप अपनी डेली लाइफ का कोई भी एक प्रोडक्ट 100 में खरीदो, फिर 50 में खरीदो, फिर 150 में खरीदो, अब एवरेज कॉस्ट बनेगी उसकी 100 रुपीज। इसी तरह से एसआईपी में जब मार्केट गिरे तो ज्यादा यूनिट्स ले लो, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म में ह्यूज बेनिफिट। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स कहते हैं कि गिरती हुई मार्केट एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए एक सेल सीजन होती है। जब आप किसी रिटेल या ई कॉमर्स सेल में आइटम्स परचेज करते हो तो सेल का मतलब क्या होता है, कम दाम में वही प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। सेम चीज़ जब आप मार्केट गिर रही होती है तो आपको पैनिक नहीं करना, वो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए एक सेल सीजन होता है। चलिए अब हम एसआईपी के 8 रियल बेनिफिट समझते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है डिसिप्लिन। आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, मार्केट में कुछ भी हो रहा हो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड बेनिफिट है नो मार्केट टाइमिंग। मार्केट ऊपर हो या नीचे हो आपका इन्वेस्टमेंट सेम रहता है, आप पैनिक क्राई नहीं बनाते। थर्ड बेनिफिट है कंपाउंडिंग। हमने ऑलरेडी कंपाउंडिंग मास्टर क्लास में एक्सप्लेन किया था कि कैसे कंपाउंडिंग एक छोटी से अमाउंट को बड़े कॉर्पस में कन्वर्ट कर देता है। एसआईपी और टाइम का कॉम्बिनेशन वेल्थ क्रिएशन का पावर हाउस होता है। चौथा बेनिफिट है स्ट्रेस फ्री। आपको डेली मार्केट का रिसर्च नहीं करना है, आपको डेली कंपनीज का एनालिसिस नहीं करना है, आप सिंपल बैठते हो और एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने ऑटोमेटिकली डिपॉजिट या इन्वेस्ट हो जाता है। फिफ्थ बेनिफिट स्मॉल स्टार्ट। आप अपना इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। कम सैलरी वाले लोगों के लिए या बिगनर्स इन्वेस्टर्स के लिए ये परफेक्ट है। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ बेनिफिट की, मार्केट डेप्थ
हेल्प्स यू। अभी जैसे मैंने समझाया, जब मार्केट गिरती है तो आपको सेम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। मतलब मार्केट डिप आपकी एनिमी नहीं फ्रेंड होती है, क्योंकि डिप में आपको यूनिट्स चीप मिल जाती हैं। 7th बेनिफिट, ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, हाउस प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, इन सब के लिए SIP इज परफेक्ट। 8th बेनिफिट है इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस डिस्ट्रॉय इन्वेस्टर्स, और जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो इमोशंस जो होते हैं वो साइड में हो जाते हैं। चलिए इस सेक्शन में अब हम समझते हैं SIP की सबसे बड़ी मिस्टेक्स। बहुत सारे लोग SIP को गलत समझते हैं और इसी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है। सबसे पहला मिथ, SIP को लोग एक प्रोडक्ट समझते हैं। क्या SIP एक प्रोडक्ट है? नो, SIP एक पेमेंट मेथड होता है। म्यूचुअल फंड जो है वो प्रोडक्ट होता है। सेकंड मिथ की बात करें, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि SIP गारंटीड रिटर्न्स देती है, बट सच्चाई ये नहीं है। SIP गारंटीड रिटर्न्स नहीं देती। SIP मार्केट में होती है, गारंटी नहीं होती। तीसरा मिथ, SIP शॉर्ट टर्म में काम करती है। आंसर अगेन इज नो, SIP केवल लॉन्ग टर्म में काम करती है। SIP का मैजिक सिर्फ 5+ ईयर्स की इन्वेस्टिंग में ही दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं फोर्थ मिथ की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मार्केट गिर रही हो तो SIP को बंद कर देनी चाहिए। गलत। गिरता हुआ मार्केट बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। आपको SIP रोकनी नहीं है, आपको SIP बढ़ानी है अगर हो सके तो। पांचवा मिथ है कि SIP आपको रिच बना देगी। बिल्कुल बना देगी अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो 10 to 20 ईयर्स तक। जो सिक्स्थ मिथ है कि SIP केवल इक्विटी में होती है। नहीं, SIP हाइब्रिड और डेप्ट में भी होती है। सेवेंथ मिथ है कि SIP हाई रिटर्न्स का शॉर्टकट है। नहीं, ये लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का टूल है। चलिए अगले सेक्शन में अब हम समझते हैं SIP वर्सेस लमसम। लमसम का मतलब होता है एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। SIP का क्या मतलब होता है? थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करना। चलिए अब हम बात करते हैं लमसम इन्वेस्टिंग कब ठीक होता है। जब मार्केट क्रैश हो गया हो, जब आपके पास बोनस या FD मैच्योरिटी हो, और जब वैल्यूएशन लो हो। अब समझते हैं SIP कब बेस्ट है। जब आप सैलरी बेस्ड हो, अगर रेगुलर सेविंग कर सकते हो, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गोल हो, और जब मार्केट वोलाटाइल हो। 99% बिगनर्स इन्वेस्टर्स के लिए SIP बेटर होता है। चलिए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताते हैं कि SIP स्टार्ट कैसे करनी है। अगर आप भी अपनी SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो ये स्टेप फॉलो करिए। पहला स्टेप है गोल डिसाइड करो। रिटायरमेंट, एजुकेशन, हाउस या वेल्थ। स्टेप 2, टाइम होराइजन डिसाइड करो। 5 साल के लिए कर रहे हो, 10 साल के लिए कर रहे हो, या 20 साल के लिए कर रहे हो। थर्ड स्टेप है फंड चूज करो। फॉर एग्जाम्पल बिगनर्स के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। स्टेप 4, मंथली अमाउंट डिसाइड करो। सैलरी का 20 से 30% तक आप टारगेट करो इन्वेस्ट करने का। स्टेप 5, इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म चूज करो। जीरोधा कॉइन, ग्रो, IND मनी या ET मनी। स्टेप 6, ई मैंडेट सेटअप करो। ई मैंडेट का मतलब होता है आप अपने इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू AMC और बैंक के बीच में एक मैंडेट साइन करते हो कि आपका पैसा हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा और उस म्यूचुअल फंड्स की AMC में इन्वेस्ट होगा। जैसे ही आप ई मैंडेट सेटअप करते हो, आपका SIP ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और 7th स्टेप है 1 ईयर के बाद अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करो। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, SIP इन्वेस्टर्स को डेली पोर्टफोलियो चेक नहीं करना चाहिए। आप 1 साल में 1 या 2 बार अपना पोर्टफोलियो चेक करो और जो भी रिक्वायर्ड एक्शन हो उस समय आप परफॉर्म करो। चलिए इस सेक्शन में हम ये समझते हैं कि गिरती हुई मार्केट में SIP को कंटिन्यू करना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए। SIP का असली मैजिक तब दिखाई देता है जब मार्केट गिरती है। जब NAV गिरती है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, डिप में इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। सो आंसर इज सिंपल। मार्केट गिर रहा हो, SIP कंटिन्यू। मार्केट क्रैश हो रहा हो, SIP डबल बेनिफिट। मार्केट बढ़ रहा हो, SIP नॉर्मल बेनिफिट। SIP सिर्फ तभी फेल होती है जब इन्वेस्टर्स को बीच में ब्रेक कर देते हैं। अगर आप बिगिनर हो, सैलरी बेस्ड हो, लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हो,
तो SIP आपका सबसे स्मार्ट डिसीजन होगा। SIP से आप मार्केट टाइमिंग अवॉइड करते हो, इमोशनल मिस्टेक्स अवॉइड करते हो, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग अनलॉक करते हो और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हो। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में SIP बोरिंग लगती है, बट लॉन्ग टर्म में SIP फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। ये था स्मार्ट मैट्रिक्स का SIP मास्टर क्लास। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बिगिनर्स हैं और अपनी SIP जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।